नमस्कार, आप देख रहे हैं दालापेटा में आपके साथ राघव शर्मा। अभी अभ्यर्थी तमाम यहाँ पर सड़कों पर उतरे थे। परीक्षा जो पटवारी हुई थी उस पर क्लीन चिट सरकार ने दे दी थी, उसको विरोध में था। इसमें घोटाला हुआ है, सरकार ने क्लीन चिट क्यों दे दी और जांच कराई गई और सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं दिखाई गई। तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आपके तमाम आधे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कहेंगे आप? डेमोक्रेसी में अगर हमें हमारी आवाज़ उठाने का भी अवसर नहीं दिया जा रहा है तो इस डेमोक्रेसी पर कहीं ना कहीं हमें शर्म आती है। और निश्चित तौर पर कब तक हम लोग मंदिरों के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर वोट करते रहेंगे? कब तक हमारे विद्यार्थियों के साथ, हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? एक तो पहले वैकेंसी लाने के लिए इनको लड़ना पड़ता है, हम सबको रोड पर आना पड़ता है। उसके बाद परीक्षाएं आयोजित हो, उसके लिए सड़कों पर आना पड़ता है। फिर उसके बाद परीक्षाएं अगर किसी तरह हो भी जाती हैं तो परिणाम में इस प्रकार की विसंगति होती है, जहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि सीटें बिक गई हैं, प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि विसंगति हुई है। उसके बावजूद भी जांच कमेटी बैठाई जाती है और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती है। बच्चों को रिपोर्ट नहीं दिखती है और नियुक्तियों के आदेश दे दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पर एम्बैरेसिंग है, ये बच्चों के लिए बहुत डिसपॉइंटिंग है और ये प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो आने वाला लोकसभा चुनाव है, इसमें सारे युवा जागृत होकर, एकीकृत होकर के कठोर निर्णय लेने वाले हैं। कब तक वो धांधलियों का शिकार होते रहेंगे, कब तक उनका भविष्य अधर पर अटकता रहेगा? इस वजह से सरकारों को भी ये चाहिए कि वो जागरूकता के साथ, स्पष्टता के साथ, निष्पक्षता के साथ रिजल्ट दोबारा समीक्षा करवाएं, उसकी जो जांच हो उसकी जांच सार्वजनिक करें, एसआईटी गठित करें, सीबीआई की जांच हो और उसमें प्रमुखता से जो गिल्ड उसमें पाए जाते हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और परीक्षा प्रणाली आसान की जाए, परीक्षा प्रणाली निष्पक्ष की जाए। एक तो परीक्षा प्रणाली ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ना, फर्जी कंपनियों से परीक्षाएं ली जाती हैं, है ना, महीनों तक परीक्षाएं चलती रहती हैं। नॉर्मलाइजेशन की पद्धति उनको ही समझ में नहीं आता। हम लोग जब कभी भी नॉर्मलाइजेशन की पद्धति उनसे पूछना चाहते हैं, वो लोग स्पष्टता से बता ही नहीं पाते। किसी बच्चे के 30 नंबर कम हो जाते हैं, किसी बच्चे के 30 नंबर बढ़ जाते हैं। ये कहीं से कहीं तक न्यायपूर्ण नहीं है। तो लोकसभा चुनाव में युवा देगा इस पर जवाब? बिल्कुल देगा जवाब। जो फर्जीवाड़ा हुआ उसमें टॉपरों के आप मार्कशीट देख लीजिए, उनकी 30-35% से ज़्यादा नहीं है। हम यहाँ 90% 10-12 में बना के बैठे हैं और एक 2-2 नंबर से रहेगा सिलेक्शन से। बिल्कुल जवाब देंगे हम। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव आने वाला? निश्चित तौर पर इस बार मध्य प्रदेश का युवा मोदी ना मोदी के नाम पर वोट नहीं देगा। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर चुका है मध्य प्रदेश पूरे भारत में। शिवराज सिंह 21 सालों से लगातार भ्रष्टाचार कर रहा है, जबकि ना शीर्ष नेता क्रम ने कभी मध्य प्रदेश का ध्यान रखा कि भ्रष्टाचार को रोका जाए। तो ये प्रतिज्ञा है सभी युवाओं की कि इस बार मोदी को वोट नहीं दिया जाएगा। कोई भी प्रत्याशी खड़ा कर लें, इस बार हम मोदी को वोट नहीं देंगे। मतलब युवा दुखी हो चुका है बहुत बुरी तरह से। कोई भी वैकेंसी हो उसमें सारी वैकेंसियों में भ्रष्टाचार है, चाहे वन रक्षक हो, जेल प्रहरी हो, पुलिस कांस्टेबल हो, कोई भी वैकेंसी पकड़ लो आप। 15 लाख, 10 लाख, 8 लाख दे के ही युवा भर्ती हो रहे हैं। पढ़ने वाले सब साइड में बैठे हैं, उनको यहाँ पे कोई रोजगार नहीं, कोई नौकरी नहीं है। 100% में से 80% सीटें बिक जाती हैं स्टार्टिंग में ही। तो मेरा भी आग्रह है सभी युवाओं से कि इस बार मोदी को वोट नहीं देना है। मैं हमेशा मोदी को वोट देता था, लेकिन इस बार मोदी को वोट ना दूंगा, ना देने दूंगा। मतलब युवा बिल्कुल तरीके से त्रास, बिल्कुल इस बार मोदी को वोट नहीं देना तो नहीं देना। युवा दुखी हो गया है, बहुत दुखी है सर। आज जैसा हमारे साथियों को वैन में भर के पुलिस ले गई है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। लोगों को बोलने का अवसर नहीं दिया जाता। हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे, वल्लभ भवन की ओर बढ़ रहे थे। इसी बीच पुलिस की एक चाल थी, जो वैन को सटाया गया अभ्यर्थियों के पास और वहाँ से हमारे जो अगुवाई थे, हमारे मुखिया थे, जो लोग अगुवाई कर रहे थे, उन लोग को भर के ले गई। ये लोकतंत्र की हत्या है और निश्चित तौर पे इस बार बीजेपी को कोई वोट नहीं देने वाला। आए दिन अभी तक ये देखा गया है कि धर्म के नाम पे वोट लिया जा रहा है, भगवान के नाम पे वोट लिया जा रहा है। कहीं भी स्टूडेंट की कोई बात नहीं हो रही। फर्जीवाड़ा इतना बड़े लेवल पे हुआ है, आप सब देख रहे हैं कैसे टॉपर्स का इंटरव्यू लिया। टॉपर्स में अब मैं बता रहा हूँ, मैं खुद खड़ा चैलेंज दे रहा हूँ, मेरे को टॉपर के साथ जिसका इंटरव्यू है उसके साथ अब बैठा दीजिए। 1 नंबर कम आ जाएंगे तो ज़िंदगी में तैयारी करना छोड़ देंगे सरकारी नौकरी। अच्छा, आपने तैयारी पटवारी की? मैं पटवारी की तैयारी किया हूँ, लेकिन जैसा ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार हुआ है। हमारी बहनें भी आई थी, उन पर भी लाठीचार्ज हुआ है। तो ये लोकतंत्र के पूरी तरीके से हत्या है।
क्या नाम है दोस्त आपका? सौरभ चौधरी। सौरभ भाई, क्या आप आंदोलन कर रहे हैं, क्या कारण है? ये मेन कारण ये है कि जो पटवारी भर्ती घोटाला हुआ है वो परीक्षा फिर से कराई जाए और जो मेहनत करके परीक्षा पास करते हैं उनको भर्ती दी जाए, ना कि जो पैसे दे के भर्ती में आ रहे नौकरी ले रहे उनको दी जाए। क्योंकि जो जांच हुई है वो ना तो जनता के सामने रखी गई कि जो न्यायाधीश ने जो जांच करी उसमें क्या उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत करी है वो कोई स्टूडेंट नहीं जानता है। केवल सरकार ने कह दिया कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, किस देश पे कह दिया कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। जनता को, हमारे छात्रों को प्रस्तुत की जाए कि न्यायाधीश ने ये रिपोर्ट दी गई है और पटवारी भर्ती फिर से कराई जाए, जिससे कि जो मेहनती छात्र है वो पटवारी भर्ती में सिलेक्शन ले। तो सरकार ने कहा है कि जांच की है पर इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ। सरकार ने तो क्लीन चिट दी थी, सरकार ने क्लीन चिट दे दी और कहा कि जो पास हुए हैं उनको नियुक्ति मिलेगी। पर भाई सबको तो दिखाई दे रहा है कि पटवारी भर्ती घोटाला हुआ है। इसमें ऐसे विद्यार्थी हैं जो चयन होकर आए हैं जिनका नियुक्ति हो चुके हैं, मतलब पास हुए हैं? नहीं, एक भी अभ्यर्थी ऐसा नहीं है अभी? नहीं। हाँ, तो मांग क्या है आपकी? पटवारी भर्ती परीक्षा फिर से कराई जाए, ये मांगे आप? यस। तो ये तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे, उनका कहना है कि महिला परीक्षक, लेबर इंस्पेक्टर, मंडी इंस्पेक्टर व अन्य पदों पर भर्ती निकालो, ये इनका अपना खुद का एक मोटिव है। एक पर लिखा है बहुत हुआ अत्याचार, अब नहीं सहेगा पेपर लीक का व्यापार। ये तमाम ये फर्जीवाड़े को लेकर जो पोस्टर लेकर विद्यार्थी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और कल इंदौर में भी घेराव किया था और आज भोपाल घेराव के लिए। सरकार से क्या मांगे? सरकार से मांगे जो पटवारी की जांच हुई है वो सार्वजनिक करना चाहिए और जो घोटाले वाले बच्चे हैं इनकी नियुक्ति रद्द करना चाहिए और री एग्जाम होना चाहिए। तो सरकार ने तो क्लीन चिट दे दी इसमें। तो सरकार ने क्लीन चिट किस हिसाब से दे दी है? 4 जनों को बताए, विधायकों को बताए, विधानसभा में लेके आए, इसके बाद क्लीन चिट दी जाए तो चलेगा। आपने अपने ही अनुसार ही क्लीन चिट दे दी। हमको सबको तो बताना चाहिए ना। हमें तो रिपोर्ट पर भी शक है। जांच की है आयोग ने, जो जांच की है वो वाल्मीकि पहाड़ी पर बैठकर बच्चों से सबूत मांग रहे थे। बच्चों से सबूत नहीं मांगता आयोग कभी। जब ऑनलाइन परीक्षा हुई है तो उसकी जांच भी ऑनलाइन होना चाहिए, CRL निकालना चाहिए। जो अपन RTI लगाते हैं, RTI में जवाब नहीं देता है आयोग, CRL नहीं देता है आयोग। क्यों नहीं देता है भाई? जब गड़बड़ नहीं है तो CRL दो नाम है, क्यों नहीं दे रहे हो हमें CRL? और हमें तो जांच रिपोर्ट पर शक है, इसलिए भर्ती रद्द करनी चाहिए। जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों छुपाना चाह रही है सरकार? जब 8 महीने में तुमने रिपोर्ट तैयार की है, इतनी मेहनत से कोई चीज़ तैयार की जाती है तो उसे सार्वजनिक करने में क्या समस्या है? जब ऑनलाइन परीक्षा हुई है उसकी रिपोर्ट वाल्मीकि पहाड़ी की सुंदरता में बैठ के जाँच कर ली आयोग ने। बच्चों से बोल रहे थे कि आप आके सबूत दो, बच्चे सबूत देंगे तो बच्चे ही सब कुछ कर देंगे। फिर किस लिए आयोग बनाया था? किस लिए समिति की गठन किया? समिति का गठन इसलिए किया था ना कि जांच करेगा, जो रिपोर्ट आएगी वो सबको बताएंगे, मीडिया को बताई जाती है, विधानसभा पटल में रखी जाती है। लेकिन ये रिपोर्ट किसी को नहीं मिली, आपको भी नहीं मिली होगी, किसी मीडिया वाले को नहीं मिली होगी, किसी विधानसभा में नहीं रखी गई होगी, किसी विपक्ष को नहीं दी गई होगी। इसका मतलब क्या है? जहाँ कुछ छुपाया जाता है ना वहीं शक पैदा होता है। तो मतलब सरकार अभी नई नवीली सरकार बनी है तो लगता है सरकार कोई नई नहीं है। सरकार कोई नई नहीं है। आदमी वही है, कपड़े नए पहना दिए हैं। आदमी वही है, उसको गमछा उड़ा दिया है, बस काम वही है। जो 20 सालों का चल रहा है ना सिस्टम वही है। जैसे वो लड़की बता रही थी टॉपर, मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली है, तो उसने गलत क्या बताया भाई? हर 6 दिन में तो हमारा मुख्यमंत्री दिल्ली आता है आशीर्वाद लेने। ये मुख्यमंत्री है कि कठपुतली है? मुख्यमंत्री योगी जी जैसे होते हैं जो एक दिन में शक पैदा हुआ तो परीक्षा निरस्त कर दी। ऐसे नहीं होते मुख्यमंत्री की 2 दिन में अब तुम दिल्ली जा रहे हो। इससे अच्छा तो नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बना दो ना। जब तुम्हें उनके आशीर्वाद से सब काम करना है तो मुख्यमंत्री उनको बनाओ। ये मुख्यमंत्री नहीं होते कि इतने दिन हो गए मुख्यमंत्री मौन धारण किए हुए हैं। अपने लड़के की शादी राजस्थान से जाके कर रहे हैं। कहाँ से आ रहा है पैसा? 2 दिन तुम मुख्यमंत्री बने नहीं हुए, राजस्थान से लौंडे की शादी कर रहे हो। हम यहाँ मर रहे हैं, फर्जीवाड़े कर करके तुम वहाँ से लड़कों की शादी कर रहे हो। कैसे कर रहे हो भाई शादी? ये
प्रदेश का युवा है, जब तुम मुख्यमंत्री बन जाते हो ना तो पर्सनल फैमिली छोड़ देते हैं, सबके बारे में बात करते हैं, जैसे योगी जी करते हैं। शक हुआ तुरंत परीक्षा निरस्त कर दी। तुमने आयोग बनाया, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की नहीं। हर परीक्षा में घोटाला हो रहा है। कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें अभी रिजल्ट आया है ग्रुप 4 का, उसमें लड़कों के 11-11 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन बढ़े हैं। जिसके 80 नंबर थे 100 में से, उसने क्या सोचा मेरा तो हो जाएगा, लेकिन 6-6, 7-7 नंबर कम करके उनको बाहर कर दिया। मेरा खुद 144 नंबर थे, 145 नंबर कट ऑफ गया, लेकिन 5 नंबर करके कम करके बाहर कर दिया। वर्ग 3 की परीक्षा में मेरे वर्ग 3 की 105 नंबर थे, 105 ही कट ऑफ गया, वहाँ भी मुझे 102 करके बाहर कर दिए गए। कब तक चलेगा ये? पहले व्यापम नाम था, व्यापम घोटाला हुआ PMT के नाम से, क्या हुआ उसका? 0 रिजल्ट, सारे गवाह सब कुछ मारे गए, कोई नहीं बचा उसमें। उसके बाद क्या किया इनका नाम PEB किया, फिर घोटाला हुआ, अब ESB कर दिया। ESB मतलब एग्जाम सेल बोर्ड, एग्जाम सेल बोर्ड, ये एग्जाम को सेल करते हैं, गद्दारी करते हैं प्रदेश के युवा के साथ। हमारी मांग है जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, तब तक जो ज्वाइनिंग दे रहे हैं उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। नाम बदल रहा है खाली, पर घोटाला हो रहा है। मैं बोल तो रहा हूँ, आदमी वही है, उसको ब्यूटी पार्लर में ले जाके तैयार करके चेहरा नया दे दिया है, काम वही है, BJP का काम वही है। इसीलिए तो योगी मॉडल की बात होती है ना। योगी मॉडल है क्या? जनहितैषी काम करे वही सरकार होती है। ये नहीं होता कि तुमने बेच दिया और कुछ भी कर रहे हो अपने मन से, ये सरकार नहीं होती है। मोहन यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री अब बन गए हैं, युवाओं के लिए नई दिशा लेके आएंगे। युवा वो अपने बेटे को मानते हैं केवल, हमें वो युवा नहीं मानते। उनका मानना केवल अपने बेटे को युवा मानते हैं। उसकी शादी करा दी राजस्थान ले जाके, मध्य प्रदेश में रिजॉर्ट नहीं थे क्या? मध्य प्रदेश में भी तो रिजॉर्ट थे, वहाँ से भी शादी कर सकते थे। क्या बोल रहे थे आप? युवा सिर्फ अपने बेटे को मानते हैं मुख्यमंत्री, बाकी किसी को युवा नहीं मानते। वो केवल अपने बेटे को युवा मानते हैं। आज तक उनने कोई बात बोली है युवाओं के लिए? कुछ बोला है? नहीं, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। कम से कम शिवराज सिंह थे, वो थोड़ा बहुत कुछ बोल तो देते थे, ये तो बोलते भी नहीं है, दिखते भी नहीं है, गायब रहते हैं। हर 4 दिन में 5 दिन में दिल्ली जाते हैं। तो ये क्या दिल्ली को राजधानी घोषित करवाना चाह रहे हैं क्या मध्य प्रदेश की? क्यों जाते हैं दिल्ली भाई? मुख्यमंत्री तुम हो, इतना तो तुम्हें होना चाहिए कि सरकार चलाओ अपनी, क्यों दिल्ली जाते हो बार बार? हमारी यही मांग है कि तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए नियुक्तियों पर, इसकी फुल एंड फेयर जांच की जाए और रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। CRL निकाली जाए हर बच्चे की, कितने समय में क्वेश्चन सॉल्व किया है, वो CRL आना चाहिए। और तुरंत क्या मांग है आपकी सरकार से? आप सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं? हम नाम बताइए पहले आपका नाम। ललिता सुलिया है, मैं इंदौर से आई हूँ। मेरी फर्स्ट मांग है पटवारी फर्जीवाड़ा, जो भी उन्होंने क्लीन चिट की है, जिन्होंने 1-1 लाख रुपए दिए हैं, जो बात आई है, जिन्होंने बोला कि जांच हुई है, तो वो रिपोर्ट कहाँ है? हम लोगों को सार्वजनिक करो। अगर वो होती है, अगर 50% अगर उसमें जाता है फर्जी वाली घोटाला, तो हमको उसकी री एग्जाम करवाना। रही बात बाद में व्यापम के कुछ और एग्जाम्स है जिसके अभी तक परिणाम घोषित नहीं किए गए। हम चाहते हैं कि उसके परिणाम भी जल्द से जल्द घोषित किए जाए। ये मांगे आपकी, पर सरकार ने इसको बोला कि क्लीन चिट देते हुए इसमें कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। तो किस आधार पे क्लीन चिट दी उन्होंने? बल्कि घोटाला हुआ है, क्योंकि एक ही विद्यालय से 10 लोग ऐसे। मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं पता तो घोटाला कैसे नहीं हुआ सर, ये बताओ। मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं पता, उसको पटवारी भर्ती में ज्वाइनिंग दी जा रही है सर, तो कैसे वहाँ भर्ती रद्द नहीं करवाए? ऐसे बहुत सारे मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, और जो बिना भर्ती के बिना तैयारी के जो स्टूडेंट है उनको तो ज्वाइनिंग दी जा रही है सर। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए कि पटवारी भर्ती की CBI जाँच की जाए या तो पटवारी भर्ती रद्द की जाए, इसीलिए आए हम लोग। सरकार नहीं आपकी सुनती नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? सरकार जब तक नहीं सुनेगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे सर आंदोलन। आप बैठे रहेंगे जब? हाँ बैठे रहेंगे, हम यहीं बैठेंगे सर, जब तक सरकार नहीं सुनेगी हमारी बातें तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। मोहन सरकार से उम्मीद थी आपको कि कुछ करेगा नहीं? हम अभी तो उम्मीद लेके आए मोहन सरकार से कि वो कुछ ना कुछ करेगी हमारे लिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर हम कंटिन्यू आंदोलन करते ही रहेंगे, जब तक हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी तब तक हम आंदोलन करेंगे ही सर। क्या कहना चाहेंगे आप? छात्र उठा अब ललकार, नहीं सहेगा अत्याचार, क्या कहेंगे आप? छात्र अत्याचार नहीं फर्जीवाड़ा हुआ वो सामने लाए, CBI जांच करवाए और सबके सामने लाए, मेरा यही कहना। और जो SI की वैकेंसी है 7 साल से नहीं आई, और कांस्टेबल का रिजल्ट है वो भी नहीं दिया, वो भी देना चाहिए। टाइम से हर काम टाइम से
करना चाहिए। बच्चा कब तक परेशान है? हर चीज़ में फर्जीवाड़ा, ना एग्जाम सही से लेते, ना टाइम से रिजल्ट दे वो भी फर्जीवाड़ा। तो हर चीज़ जो भी है ना वो टाइम से करवाए, हमारा कहने का यही है। ऐसा ही कि एग्जाम नहीं आए काफ़ी टाइम से, क्या कहें? तो उनकी देना चाहिए ना, कब तक पढ़ाई करेंगे हम? हमारे भी तो कुछ सपने हैं, माँ बाप पैसे कब तक देंगे हमको? क्या बोलेंगे हम? वो शादी करना बोलेंगे तो हम क्या जवाब देंगे उनको? समाज को क्या बोलेंगे? जो हमारे छोटे छोटे भाई बहन हैं उनको क्या जवाब दें हम? कहना क्या चाहेंगे अब हम उनको? और उनका भविष्य भी तो बिगड़ रहा हमारी वजह से कि ये लोग तो पढ़े, उनकी जॉब ना लगी, तो अब इनकी कैसे लगेगी? कि सरकार तो सब घोटाला ही कर रही। इसलिए हम कहते हैं कि हर चीज़ टाइम से करवाए, एग्जाम भी टाइम से लें। कितनी टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं? 4 साल से कर रहे हैं। घर वालों ने भी टाइम दिया होगा, उसके बोलते हैं कि हम शादी कर देंगे। हाँ, वो तो बोलते हैं ना कि कब तक तुम तैयारी करोगे? अभी SI की आई नहीं, कोई जो SI की तैयारी करे, हम भी कर रहे हैं, पर जो तैयारी कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे? आप बताओ ना, 7 साल से इंसान कब तक वो रूम का किराया दो, खर्चा भी तो होता है। माँ बाप खेती करते, कहाँ से लाएंगे पैसे? आप बताओ। तो मैं सरकार से कहना यही चाहूँगी कि हर चीज़ टाइम से, बच्चों को भी देखिए। आप रोने लगे? नहीं, रोऊंगी नहीं मैं, पर गुस्सा है ये। कहना चाहते हैं कि थोड़ा देखे। हाँ, दुख तो है, खेती करते माँ बाप, कहाँ से लाएंगे पैसे? तो ये कहना चाहती हूँ मैं, बस मेरा यही। कितने भाई बहन आप? 3 है। आप सबसे बड़े हैं? हाँ। आपका माता पिता क्या करते हैं? खेती करते हैं। तो आप 4 साल से बाहर रह, कहाँ के रहने वाले हो? मैं धार की हूँ। धार से? तो यहाँ पढ़ाई करने आए, 4 साल से पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ। पूरा खर्चा, 4 साल का खर्चा, एक बार भी अभी कोई सिलेक्शन, कोई एग्जाम? कांस्टेबल में पिछली बार हुआ था तो मैं उसमें लॉन्ग जंप में बाहर हो गई थी, और अभी कांस्टेबल में अच्छे नंबर हैं, पर अभी रिजल्ट भी नहीं आया उसका। अभी 6-7 महीने से रनिंग करे जा रहे, तो उसका खर्चा भी तो होता है, उसकी फीस भी होती है, एकेडमी ज्वाइन करी तो ऐसा है कि हर टाइम से ले, मेरा कहने का यही मतलब है। तो उम्मीद टूट जाती है घर वालों? हाँ, उम्मीद टूटेगी, वो तो कब तक पढ़ाई करेंगे हम? और लड़कियों को तो ऐसे भी ज़्यादा टाइम मिलता ही नहीं, और सपने तो सबके होते ना कि कुछ बनने का, कुछ करने का। अब मैंने सोचा था मैं SI की तैयारी करूं, पर आ ही नहीं रही। तो अब SI की तैयारी करें तो कैसे करें? अब कुछ दे कि नहीं, इस टाइम एग्जाम आएगी, ऐसा होगा, तो हम उस हिसाब से टाइम करें। अगर टाइम फिक्स रहता कि इतने महीने में एग्जाम होगी, इतने महीने में रिजल्ट आएगा, इतने महीने में भर्ती होगी, तो उस हिसाब से तैयारी करें। इंसान कैसे करे? आप बताओ ना। सपने टूट जाते हैं? हाँ, टूट जाते हो तो वही। आंखें नम हैं और ये कहा गया कि सपने टूट जाते हैं। क्या कहोगे दोस्त? बस रिजल्ट सामने आ गया, हम तो यही कहेंगे। हमारी आवाज़ बैठी हुई है, कुछ बोल नहीं पाएंगे। भैया से क्या नाम है आपका? निकिता चौहान। काय की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं व्यापम की तैयारी कर रही हूँ। हाँ, कितने टाइम से? 2 साल हुए मुझे। क्या बनने का सपना है आपका? मेरा पुलिस बनने का सपना। पुलिस बनने का। कांस्टेबल की एग्जाम दी आपने? हाँ, दी है। रिजल्ट नहीं आया? नहीं आया। हाँ, SI की एग्जाम भी नहीं आई काफी टाइम से? नहीं आई, काफी टाइम से नहीं आई। क्या करते हैं माता पिता आपके? मेरे माँ बाप किसान है, खेती में काम करते हैं। तो आपने जो सपने देखे हैं, लगता है कि एग्जाम होगी, रिजल्ट आएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी, सपने आपके भी होंगे? हाँ, माँ बाप के भी बहुत सपने हैं कि मेरी बेटी बन के आएगी। कोई टाइम दिया घर वालों ने, कितना टाइम तक करना, उसका शादी वादी कर देंगे? हाँ, बोला है घर वालों ने। घर वाले भी बोलते हैं कि बेटा रिजल्ट कब आएगा, पर वो हम भी बोलते हैं कि मम्मी पापा नहीं आ रहा है रिजल्ट, और वो भी परेशान हो जाते हैं। हम डाइट का खर्चा भी नहीं पूरा पाते हैं, जैसे तैसे हम अपना खर्चा चला रहे हैं। अभी सरकार से क्या मांगे? सरकार से यही है कि हमारा टाइम टू टाइम हमारा रिजल्ट दे, हमारी एग्जाम करवाए और उसको सही तरीके से करवाए, उसमें कोई घोटाला नहीं होना चाहिए। अभी तो सपने दोनों खराब हो जाते हैं। हाँ, दोनों खराब हो जाते हैं। तो क्या कहोगे आप? काय की तैयारी कर रहे हो? सर मैं MPSI की तैयारी कर रहा हूँ। MPSI की? SI की तो 6 साल से वैकेंसी नहीं आई है। बस यही तो आशा पर आशा चल रही है सर। सबसे अच्छा सर देखिए, SI की वैकेंसी आ जाएगी सर, हम लोग का आंदोलन सर और आप लोग के सहयोग से। आज यदि मीडिया सर हम लोग का सहयोग कर देगी ना, तो SI की भर्ती कल जारी हो जाएगी, क्योंकि मीडिया जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा रही है, जो न दिखाने लायक वो दिखा रही है। अभी हाल ही देखिए, सीमा हैदर का मैटर हो रहा था, सीमा या पाकिस्तान से, सीमा आज नहीं नहाया, सीमा ने एक खाना खाया, सीमा एक कोई ये भारतीय के है,
ये भारत की बात है, जो भारत की युवाओं की बात है वो मीडिया को दिखाना चाहिए। सीमा ने आज नहीं नहाया, आप खुद देख रहे, सीमा ने खाना खाया था, सीमा आज यहाँ गई, सीमा ने आज ये डांस किया, ये मीडिया हमको दिखा रही है। और जो भारत की युवाओं के मन की बात है वो मीडिया कभी नहीं दिखाती सर। यदि आज मीडिया जागरूक होती ना तो ये आज इतने युवा जो होते हैं ना, इनको संगठन में आज युवा रोते नहीं। सर मैं 4 साल से इंदौर में रहा हूँ, मैं युवा कहूँ सर, 4 साल से इंदौर में रहा हूँ। प्रत्येक माह मेरा खर्चा 6 से 7 हज़ार है और मेरे पेरेंट्स कुछ नहीं खेती कर रहे हैं सर। अब बताइए 4 साल से मेरा खर्चा चला रहे, बस यही उम्मीद है कि मेरा बेटा किस दिन वर्दी पर दिखेगा। सर मैं नहीं कहता, मैं मानता हूँ मैं दिखूँ या चाहे न दिखूँ, लेकिन अपने जो मेहनत की हो तो एक बार मुझे उसमें सफलता मिलने का मौका तो मिले। मैं मानता हूँ पटवारी में भैया घोटाला हुआ है और इस घोटाले मेरे उन भाइयों की मेहनत में भी पानी फिरा है, जो मेहनत से भी सिलेक्शन हुए तो क्वालिफाइड हुए तो उनका भी मेहनत में पानी फिरा, लेकिन उनको इतना दुख होने की जरूरत नहीं भैया, क्योंकि जो बिना मेहनत के फायदा पा गए हैं उनको हमको बाहर करना है। इस बार री एग्जाम से मेहनत के बाद हमको आगे जाना है। आपको उम्मीद है मोहन सरकार से कि कुछ नया करेगी आप? मोहन सरकार से, जिस दिन सरकार चेंज हुई थी मामा जी से तो हमको कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मामा जी ने तो पूरा एक पंचवर्षीय योजना खा ली है। अब ये उम्मीद थी कि मोहन सरकार के चाहे मोहन सरकार चूँकि हमारे शिक्षा मंत्री थे, शायद शिक्षा पर कुछ ध्यान दे, ये भी तो बस वैसे निकल गए। मानते हैं कि अभी मोहन सरकार की नई सरकार है, नई योजना लॉन्च हो रही है, तो लेकिन थोड़ा युवाओं पर भी चिंतित करना चाहिए। 7 से 8 माह हो गए कोई। रंजीत भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ये प्रदर्शन जो चल रहा है, क्या मांगे सरकार से आपकी? देखिए सरकार से हमारी मांग है कि सरकार ने जो जांच कराई है उसकी जांच रिपोर्ट जारी करें। सरकार बताएं कि जो जांच उन्होंने कराई उसमें क्या आया। आज सरकार जांच रिपोर्ट जारी नहीं कर रही है और पिछले दरवाजे से जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिनके ऊपर पेपर खरीदने के आरोप लगे थे, उनकी नियुक्तियाँ दी जा रही है। जो 60 टॉपर एक ही कॉलेज से आए, जब उनका मीडिया ने इंटरव्यू लिया वो मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं बता पा रहे हैं, वो मध्य प्रदेश में कितने ज़िले उनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उनको मध्य महाकाल लोक कहाँ स्थित ये नहीं पता, उनको नर्मदा नदी कहाँ से प्रवाहित होती है उनको ये नहीं पता। वो लोगों को सरकार जांच रिपोर्ट जारी करके उनको उनके ऊपर FIR करने की जगह, उनके ऊपर कार्रवाई करने की जगह पिछले दरवाजे से उनकी नियुक्ति कर रही है। तो हमारी मांग है कि जाँच रिपोर्ट जारी हो और इसमें सरकार बताए कि कितने प्रतिशत घोटाला हुआ है। तमाम फर्जियों को पहले बाहर किया जाए। इस जो नियुक्ति अभी चल रही है इन नियुक्तियों पर रोक लगे, जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हो और एक सदस्यीय कमेटी ने ये जांच करी है पूरे ज़िलों में, एक सदस्यीय कमेटी। उसने के जो टेक्निकल एस्पेक्ट हैं उस पर सरकार ने क्या क्या, उस जांच कमेटी ने क्या क्या देखा, क्या उन्होंने छात्रों का लॉगिन टाइम पर देखा, क्या उन्होंने जो रिस्पॉन्स टाइम होता है छात्रों का उसके बारे में कुछ पड़ताल की, क्या देखा क्या। तो ये तमाम टेक्निकल चीज़ें हैं जिससे कोई भी घोटाला पता चल सकता है कि वो घोटाला किस प्रकार से वो हुआ है। तो उसी के संबंध में हम सरकार को बोल रहे हैं कि जांच रिपोर्ट जारी करें और यदि जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो आप मध्य प्रदेश के माननीय हाई कोर्ट की निगरानी में चीफ जस्टिस SIT की गठन करें और वो SIT में छात्र प्रतिनिधियों को भी रखें ताकि हम भी बता पाएँ कि जांच में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो सरकार ने तो इसमें क्लीन चिट दी। सरकार ने जांच कराने के बाद कहा कि कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है और 10 जो टॉपर निकले थे ग्वालियर से कॉलेज से उनसे भी कहा कि वो बिल्कुल सही है। तो अभ्यर्थियों का अब वापस से आंदोलन करना क्लीन चिट मिलने के बाद? देखिए क्लीन चिट कहाँ है, वो क्लीन चिट यही तो हम पूछना चाह रहे हैं कि जो क्लीन चिट मिली है वो क्लीन चिट सरकार ने खुद ही देख ली, जांच आयोग ने तो जांच करी, वो जांच के सबूत किसने दिए? सब छात्रों ने दिए। जब सबूत छात्रों से लिए गए, छात्रों को बुला के सबूत मांगे गए, तो क्या उन छात्रों को जांच कमेटी और सरकार का नैतिक दायित्व नहीं है कि उनको बताए कि उसमें क्या जांच रिपोर्ट में आया है? क्योंकि जांच रिपोर्ट आपने कर ली, खुद ने जांच देख ली और खुद ने खुद को क्लीन चिट दे ली, ये कौन सी बात? सरकार से क्या मांग है? बता। सरकार से हमारी यही मांग है कि सबसे पहले जांच रिपोर्ट जारी करें, तत्काल जो ये नियुक्तियाँ हो रही हैं उन पर रोक लगाई जाए, जो फर्जी हैं जिनके खिलाफ साक्ष्य दिए गए हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। सरकार जांच रिपोर्ट में बताएं कि उन्होंने कौन कौन से टेक्निकल एस्पेक्ट में जांच कमेटी ने काम किया था, कौन कौन से सबूत के ऊपर काम किया था, क्या हमने सबूत दिए उसके अलावा भी उन्होंने कोई काम किया।
या जो हमने सबूत ले जाके दिए, क्योंकि हमने जो सबूत दिए वो सीमित सबूत है। जो व्यापम है वो पारदर्शिता को घटाता जा रहा है। पहले जो आंसर की और स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड रोल नंबर से निकलता था, एप्लीकेशन नंबर से निकलता था, उसकी पारदर्शिता को घटा के इन्होंने मदर नेम और आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट कंपलसरी कर दिए। क्यों करें? ताकि आसानी से कोई किसी का स्कोर कार्ड ना देख पाए, किसी को पता नहीं चल पाए कि इसने किस सेंटर से एग्ज़ाम दिए, ताकि घोटाले नहीं निकल पाए। तो सरकार पारदर्शिता को घटा रही है। हमने तो जितना हमसे साक्ष्य देते बना हमने दिया है, लेकिन उसके अलावा भी जांच कमेटी ने क्या काम किया सरकार बताएं तो पहले। मोहन सरकार से आपको उम्मीद थी कि वो जांच भर्ती में क्लीन चिट नहीं देगी, मतलब जांच करेगी, ऐसी उम्मीद थी मोहन सरकार से आपको? बिल्कुल उम्मीद थी। जांच के आदेश तो शिवराज जी ने दिए थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने दिए थे, और हमको उम्मीद थी कि सरकार इस पर सीरियस है। जांच कमेटी की घोषणा करी। पूरे मध्य प्रदेश ने आपने देखा कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए थे, तमाम छात्र सड़कों पर निकले थे, तो हमको लगा था सरकार कार्रवाई करेगी। लेकिन सरकार यदि पिछले दरवाजे से ऐसे फर्जी लोगों को नियुक्ति देगी और जांच के नाम पर लिपापोती करेगी तो मध्य प्रदेश का छात्र फिर चुप नहीं बैठेगा। जवानी समर्पित कर दी, मेरी आखिरी सांस तक मैं छिंदवाड़ा के नए विकास के लिए प्रयास करता रहूँगा। आप सब का दिया हुआ प्यार और विश्वास मुझे बल और शक्ति देता है, और वही प्यार और विश्वास मुझे मेरी आखिरी सांस तक मिलता रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।